मेरे लाल इस लकड़ी को क्यों चूम रहा है? बच्चे ने का मंजर नवाज, मैं लकड़ी नहीं चूमता हूँ, लकड़ी को कुरान से निस्बत हो गई है, लकड़ी चूमी जा रही है, उसे आंखों से लगाए। सुभान अल्लाह, बहुत जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे रात गई तो कोई बात नहीं है, रात बूढ़ी हो गई है कोई परवाह नहीं है। अल्लाह अकबर, हमारे नबी हमारे जानों से ज्यादा करीब है। अब मेरी माएँ बैठी है, आप बैठे हैं, तकरीर करने का मतलब ये होता है आदमी बआसानी समझ रही। आज से तकरीबन 3 साल पहले मैं अल्हम्दुलिल्लाह सीवान जलसे में गया था। अल्लाह अकबर, एक मज़ारे पाक के उर्स में जब मैं सैयद साहब के घर से सैयद फजले हक साहब के घर से जब मैं स्टेज में जाने लगा, हसन मंजर नेपाली साहब भी मेरे साथ थे। एक आदमी मुझे रोक कर कहता है, मौलाना आज तो सुन्नियों को बहुत बुरा हाल है। मैंने कहा क्या हो गया? सुन्नियों को आप इस तरीके से क्यों कह रहे हैं? कहा देखिए ना, सुन्नी लोग मज़ारात पे जाते भी हैं और कपड़ा चूमते हैं। मैंने कहा अच्छा, कपड़ा चूमते हुए तुमने कहाँ देखा है? कोई सीवान के मार्केट में गया हो और कपड़ा 1000 रुपए मीटर का खरीदा हो और उसे चूमा है, तुमने देखा है? कहा नहीं। मैंने कहा छपरा में 2000 रुपए मीटर का कपड़ा कोई आदमी खरीदा हो और उसको चूमा है, तुमने देखा है? कहा नहीं। मैंने कहा चलिए, कलकत्ता शहर है, कलकत्ता शहर में कोई जाकर 5000 रुपए मीटर का कपड़ा खरीदा हो और उसे चूमा है, तुमने देखा है? कहा नहीं। मैंने कहा हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है, कोई आदमी दिल्ली गया हो और 20,000 रुपए मीटर का कपड़ा खरीदा हो और उसे चूमा है, तुमने देखा है? उसने कहा नहीं। मैंने कहा हिंदुस्तान का एक खूबसूरत शहर जिसे मुंबई कहा जाता है, 50,000 रुपए मीटर का कपड़ा कोई खरीदा हो और उसको चूमते हुए तुमने देखा है? उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा कल के अंधे फिर इल्जाम क्यों लगाता है कि सुन्नी कपड़ा चूमता है? कहा कि हमने देखा है कि मज़ारात पर जाकर ये कपड़ा चूमते हैं। मैंने कहा कल के अंधे कान खोल के सुन ले, कोई भी सुन्नी सहीउल अकीदा कपड़ा नहीं चूमता है। जब कपड़े को अल्लाह वाले से निस्बत हो जाती है, उसे चूमा भी जाता है, उसे आंखों से नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चलिए अब इधर से जब मिल रहा है तो बात समझ में आ रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग सपोर्ट में हैं, ये लोग समझ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वालों से प्यार भी करना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मन आदली वलियन फकत अज़लतहु बिल हर्ब, जिसने अल्लाह के वलियों से दुश्मनी की, अल्लाह का उससे ऐलान जंग है। अब जरा सोचिए तो सही, एक इंसान अल्लाह से जंग कर सकता है? या तो अल्लाह वालों से प्यार कर लो या तो फिर जंग के लिए उतर जाओ। किसी इंसान से जंग नहीं करनी है, किसी इंसान के साथ लड़ना नहीं है। रब फरमाता है, रब के नबी फरमाते हैं कि रब का फरमान है, मन आदली वलियन फकत अज़लतहु बिल हर्ब, जिसने अल्लाह के वलियों से दुश्मनी की, अल्लाह उससे ऐलान जंग वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह से जो है वो जंग नहीं कर सकता है। उसने कहा मौलाना हमने तो समझ गया कि कपड़े नहीं चूमते हैं, बल्कि कपड़े को जो निस्बत होती है उसे चूमा जाता है। मैंने कहा मेरे बेटे और एक बात बता दे, तुम लोग तो ये भी कहते हो कि मदरसे के तलबा मदरसा जाते हैं तो ये लकड़ी चूमते हैं। एक दरख्त है आपके घर में, चाहे आम का ले लीजिए, जामुन का ले लीजिए, कटहल का ले लीजिए, एक दरख्त है, उस दरख्त को काट कर अपनी बेटी की शादी में आप पलंग देना चाहते हैं, लकड़ी काट कर घर में लेकर आए, दरख्त काट लिए, मिल में लेके गए, चीर कर घर लेकर आए, मिस्त्री को मंगाया, कहा मेरी बेटी की शादी है, एक बेहतरीन पलंग बना दो। जब पलंग बना दिया गया तो उसने कहा लकड़ी बच गई है, कहा कुर्सी बना दो, कुर्सी बना दी गई, दरवाजा बनाया गया, खिड़की बना दी गई, अलमारी बना दी गई और सारी चीजें बनने के बाद उसी दरख्त की छोटी सी लकड़ी थी, उसी लकड़ी का रहल बना दिया गया। अब मदरसे के तलबा ने कुरान करीम को रहल के ऊपर लिया, जब कुरान को रखना चाहा तो पहले रहल को चूमा। मैंने बेटे के हाथ को पकड़ा, मैंने कहा मेरे लाल तू ये लकड़ी क्यों चूम रहा है? बेटा लकड़ी ही चूमना था तो पलंग में ज्यादा लकड़ी लगी है, तूने उसे चूमा क्यों नहीं? गोदरेज में ज्यादा लकड़ी लगी है, उससे चूमा क्यों नहीं?
नहीं? अलमारी में ज्यादा लकड़ी लगी है, उसे चूमा क्यों नहीं? खिड़की में ज्यादा लकड़ी लगी है, उसे चूमा क्यों नहीं? दरवाजे में ज्यादा लकड़ी लगी है, उसे चूमा क्यों नहीं? ऐ मेरे लाल, इस लकड़ी को क्यों चूम रहा है? बच्चे ने का मंजर नवाज, मैं लकड़ी नहीं चूमता हूँ, लकड़ी को कुरान से निस्बत हो गई है, लकड़ी चूमी जा रही है, उसे आंखों से लगाए। सुभान अल्लाह, बहुत जोर से बोलो, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। हर लकड़ी नहीं चूमी जाती है, बल्कि जिस लकड़ी को कुरान से निस्बत हो जाए वो लकड़ी चूमी जाती है। वाह क्या बात है।